जब कोई व्यक्ति पूर्ण भाव से अपने आप को ईश्वरीय शरण में सौंप देता है तो ईश्वर किस प्रकार उसकी रक्षा करता है, इसको पूरा जरूर सुने। यह कहानी उस समय की है जब महाभारत निश्चित हो गया था, जब कुरुक्षेत्र के मैदान को विशाल सेनाओं के आवागमन के लिए तैयार किया जा रहा था। हाथियों द्वारा पेड़ों को उखाड़कर जमीन को साफ किया जा रहा था। जहां एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ एक पेड़ पर रह रही थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तब उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी तरीके से उसकी संतान अनहोनी से बच गई। लेकिन वह बहुत छोटे होने के कारण वह असमर्थ थे। कमजोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ आते देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। उसने श्री कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार श्री कृष्ण के पास पहुंची और बोली, हे वासुदेव कृष्ण, मेरे बच्चों को बचाओ, नहीं तो कल युद्ध में मेरे बच्चों को कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब यह आपके हाथों में है कि अब आप उन्हें मारते हैं या फिर उन्हें बचाते हैं। श्री कृष्ण ने उनसे एक साधारण व्यक्ति की तरह बात की और कहा, काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियंता हैं, ये मुझे पता है। मैं सारी स्थिति व परिस्थिति एवं मैं सारे परिवार सहित मैं आपको समर्पण करती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह का भोजन संग्रह करो। गौरैया और श्री कृष्ण के सहवास से अभियंत अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों तक फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उपघोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपना धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन चौंका क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में अस्त्र न उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वही सबसे अच्छा धनुर्धर है। अर्जुन ने दृढ़ विश्वास से कहा, मुझे आज्ञा दे भगवान, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अवैध नहीं है। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर श्री कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया और चिंगारी सी उठ गई। अर्जुन यह देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए, क्योंकि श्री कृष्ण एक आसान सा निशाना चूक गए और बोले, क्या मैं प्रयास करूं केशव? उसकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए श्री कृष्ण ने धनुष वापस दिया और बोले कि मेरा कार्य पूरा हुआ। अर्जुन ने पूछा कि केशव, आपने हाथी को क्यों तीर मारा? तब श्री कृष्ण ने कहा कि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया था। अर्जुन ने पूछा, कौन सी गौरैया? ये हाथी तो अभी तक बिल्कुल स्वस्थ और जीवित है, केवल उसके गले की घंटी ही टूट कर गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए अर्जुन को शंख फूंकने का निर्देश दिया और युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गई और अंत में पांडवों की जीत हुई। अंत में एक बार फिर श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई सब अभी भी वहां हैं जो अपने अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। जंग का मैदान अपने गंभीर अंगों और कटे सिर हाथियों से भरा पड़ा था। वहीं उस हाथी के गले की घंटी भी पड़ी हुई थी, जिसे देख श्री कृष्ण वहां रुक गए और अर्जुन से कहा, क्या आप मेरे लिए ये घंटी उठाएंगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, लेकिन अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जहां अन्य चीजों को साफ करने की जरूरत थी, तो श्री कृष्ण उसे एक धातु के टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? अर्जुन ने सोचा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, यह घंटी वही घंटी है जो हाथी के गले में बंधी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना कुछ सवाल किए उस भारी घंटी को उठाने के लिए नीचे झुका और उस घंटी को उठाया। उसके लिए मानो उसकी सारी दुनिया बदल गई। 1, 2, 3,
4 और 5, 4 बच्चे और उसके बाद एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकलकर गौरैया और उसके छोटे बच्चे श्री कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे और उनके चारों ओर उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। अर्जुन ने कहा, मुझे क्षमा कर दो श्री कृष्ण, आपको मानव शरीर में देखकर और साधारण मनुष्य जैसा व्यवहार करते देख मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी जो अनसुनी है यह आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी अनसुनी कहानी या किस्सा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे व्यक्ति या फैमिली मेम्बर को शेयर करें जिसको आप सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।